गुड मॉर्निंग। हमने चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। आज शुरू कर रहे हैं चैप्टर 3, एक्सरसाइज 3.1, जिसमें है निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखो। क्या लिखो? निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखो। सारी संख्याओं के गुणनखंड लिखने, ठीक है। देखो फर्स्ट, जैसे ए है 24। अब ये देखो कि 24 में किस किस का भाग जाता है, ठीक है, वही इसकी गुणनखंड है। जैसे एक तो जाता ही जाता है, सबका होता है। 2 से भाग जाता है पूरा पूरा इसमें। 3 के पहाड़े में भी आता है, 3 का भाग भी जाता है इसमें। 4 के पहाड़े में भी आता है इसमें। 5 का भाग नहीं जाता इसमें, 5 के पहाड़े में नहीं आता 24। 6 के पहाड़े में 24 आता है, 6 चौक 24। 7 में नहीं आता। 8 के पहाड़े में आता है, 8 तिया 24। 9 में नहीं आता, 10 में नहीं आता, 11 में नहीं आता, 12 के पहाड़े में आता है, 12 दूनी 24। अब आधा हो गया 24 का आधा 12, यानी 12 दूनी 24। जब आधा हो जाए ना तो उसके बाद समझ लो कि उसके बाद सीधा वो केवल अपने ही पहाड़े में आएगा, यानी 24 में। तो ये हो गए निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड। ये हो गए इसके सारे गुणनखंड। जितने गुणनखंड थे वो हमने सारे लिख दिए। अगला है 15 बी। 15 आपको पता है 1 के पहाड़े में आता है, 1 में तो सारे ही आते हैं। 1 के बाद में फिर और देखो आप, 2 में नहीं आता। 3 के बाद में सीधा आता है 5 के पहाड़े में, 5 3 15, और फिर 15 केवल अपने ही पहाड़े में आता है, यानी 1 3 5 और 15। अगला है 21। 21 आता है 1 के पहाड़े में आता है, 1 से तो सभी विभाजित होते हैं। इसके बाद में सीधा 3 का भाग जाता है, 3 7 21। फिर देखो ना 4 में ना 5 में ना 6 में, फिर सीधा जाता 7 का भाग, 7 तिया 21 हो गया। फिर अब 8 9 10, फिर कोई संख्या ऐसी नहीं है। और 21 का आधा 10 के करीब हो जाता है, 10 के बाद में फिर सीधा जाएगा ही 21 का। डी में है 27। 27 देखो 1 3 आम 27। 4 के पहाड़े में 27 नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में 7 21 7 चौक 28 नहीं जाता, 8 में भी नहीं आता, 9 के पहाड़े में आता, 9 3 27। फिर 10 में नहीं, 11 में नहीं, 12 में नहीं, 13 में नहीं। अब 13 दूनी 26 आधा हो गया, उसके बाद में सीधा जाएगा 27 का। ई है 12। 12 के गुणनखंड हो गए, 1 के भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है, और 6 आधा हो गया 12 का, तो अब सीधा जाएगा 12 का भाग। एफ 20। 20 के लिए 1 का भाग, 2 का भाग। अब 2 के भाग के बाद में सीधे 4 का भाग जाता है, 4 पंजे 20। फिर 5 का भाग जाता है, 5 चौक 20। फिर सीधा जाता है 10 का भाग, 10 दूनी 20, और 10 आधा हो गया, यानी अब सीधा जाएगा 20। जी 18। 18 में 1 का, 2 नाम 18, 3 छिंग 18, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 नहीं जाता, 5 का जाएगा ही नहीं, 6 12 6 3 18, यानी 6 का जाएगा, 7 का नहीं जा रहा, 8 का नहीं जा रहा, 9 का 9 दूनी 18 आधा हो गया, 9 इसका आधा, तो अब सीधा जाएगा 18। एच 23। 23 में 1 और 1 के अलावा सीधा 23, क्योंकि 23 और किसी पहाड़ी में नहीं आता। आई है 36। 36 में देखो 1 का भाग, 2 का भाग जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 4 का 4 8 32, 4 नाम 36, 4 का भी जा रहा है, 5 का नहीं जाएगा, 6 पंजे 30, 6 छिंग 36, 6 का जा रहा है, 7 का 7 पंजे 35 नहीं जा रहा, 8 का 8 चौक 32, 8 45 नहीं जा रहा, 9 98 27, 9 चौक 36, 9 का जा रहा है, 10 का नहीं जा रहा, 11 का नहीं जा रहा, 12 एकम 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 का जा रहा है, 13 26 23 39 नहीं जा रहा, 14 दूनी 28, 14 3 42 नहीं जा रहा, 15 दूना 30, 15 3 45 नहीं जा रहा, 16 दूना 32 नहीं जा रहा, 17 दूना 34, 18 दूनी
36। अब 18 आधा हो गया तो अब सीधा जाएगा 36 पर। तो ये हो गए आपके सीधे गुणनखंड लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 गुणज लिखो। क्या लिखना है? 5 गुणज। 5 गुणज देखो, जैसे 5 के 5 गुणज होंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 25 हो गया। ऐसे ही बी है 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, पहाड़ा बोल लो। जो भी पहाड़ा ना गुणज में इसका जो भी संख्या दी उसके गुणज लिखना है तो उसके पहाड़े बोलो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 5 तक का ही लिखना है इसलिए। सी 9, 9 का 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पंजो 45 हो गया। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है मिलान। मिलान करो, मैंने शॉर्ट में लिखा है। इसका फर्स्ट देखो 35, ठीक है। तो 35 का आंसर आपको पता है, इसके अंदर से क्या निकलेगा? 7 का गुणज। मैं सीधा डायरेक्ट लिख रही हूँ। 35 है 7 का गुणज, 7 के पारे में आता है ना। सेकंड है 15, 15 जो है वो 30 का गुणनखंड, 30 का गुणनखंड, क्योंकि 30 के पहाड़े में 15 के पहाड़े में 30 आता है। तो ये हो गया 30 का गुणनखंड। तीसरा 16, 16 जो है वो 8 का गुणज है, क्योंकि 8 के पहाड़े में आ रहा है। 8 का गुणज जो ऑप्शन दिए ना मैं उसी से मैच कर दूँ इसलिए। फोर्थ है 20, 20 जो है वो 20 का गुणनखंड है, ठीक है। इसका है 20 का गुणनखंड। पांचवा 25, 25 जो है वो 50 का गुणनखंड है। इसका है 50 का गुणनखंड। तो ये हो गए आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें है 9 के सभी गुणज, 9 के सभी गुणज जो 100 से कम, 100 से कम हो। तो 9 के गुणज देख लो, 9 का पहाड़ा बोल दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 ती 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छिकी 54, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, 9 ढाई का 90। अब 90 के बाद में देखो 100 से कम, यानी 9 और जोड़ दे 99। ये हो गए 9 के सारे गुणज जो कि 100 से कम है। तो ये हो गई आपकी एक्सरसाइज 3.1 आज कंप्लीट, और कल करेंगे हम नई एक्सरसाइज। थैंक यू।